So hello and welcome to yet another video of Pahi Khata by Sonal. तो बात करते हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 की। ठीक है, हमने पिछले क्लास में बिजनेस का मतलब, मीनिंग, डेफिनेशन जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स जाना, जिसमें कि हम लोगों ने 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज 2 टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, ये भी जाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव होता है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, या एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में अलग से डिटेल में अब स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आओ, बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब तो पिछले वीडियो पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 1 में आप लोगों ने जाना बिजनेस का मतलब क्या होता है। ये एक ऑक्यूपेशन है जिसमें पीपल आर एंगेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस विथ अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यही है ऑन रेगुलर बेसिस, भी ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, बिजनेस का क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस विथ अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसको हम बिजनेस बोलेंगे। नाउ प्रोफेशन। ठीक है, तो प्रोफेशन किसको बोलेंगे? जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इन सब का। चलो, बिजनेस में आप कोई सामान कहीं कोई दुकान से जाकर खरीद रहे हो। मैंने ये मार्कर खरीदा, इस मार्कर का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैंने इसको देखा, टच किया, तब खरीदा। ठीक है, क्वालिटी चेक करके खरीदा। बट प्रोफेशन में सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो होते हैं, क्या उनके सर्विसेज को आप टच कर पाओगे, देख पाओगे? एक डॉक्टर अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको हेल्प कर रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है, तो क्या उसके एडवाइसेस को आप देख रहे हो, छू पा रहे हो? नहीं। ठीक है, तो प्रोफेशन में सर्विस प्रोवाइड होता है, ना कि, और उन सर्विसेज का ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? सर्विसेज इज प्रोवाइडेड। अच्छा, ये मिट गया है, कोई बात नहीं। सर्विसेज इज प्रोवाइडेड एंड इन रिटर्न दे चार्ज मनी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर। हाँ जी, टीचर। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न फी चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? फी। तो इनका प्रॉफिट किस नाम से हम बोलेंगे? इनके प्रॉफिट को सर्विसेज प्रोवाइडर्स, यानी कि प्रोफेशन में जो पैसा कमाया, उस पैसा को किस नाम से हम बोलेंगे? हम उसको फी बोलेंगे। डॉक्टर भी तो फी लेता है, ठीक है, चार्ज करता है। लॉयर भी अपना फी चार्ज करता है, सीए भी फी चार्ज करता है, टीचर भी पढ़ाने के बदले फी तो चार्ज करता है। ठीक है, तो ये प्रोफेशन के अंडर आया, ये सब बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, नाउ एम्प्लॉयमेंट। तो वर्किंग अंडर समवन और फॉर सम अदर पीपल फॉर मनी, किसी के अंडर काम करना पैसों के लिए, उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैंक जॉब्स। ठीक है, बैंक जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, एक्सेट्रा। ठीक, ये एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। और इसमें काम करने के बदले क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। इसमें सैलरी एम्प्लॉयर्स को मिलता है। प्रोफेशन में ये सारे लोग क्या करते हैं? प्रोफेशनल्स क्या चार्ज करते हैं? फी चार्ज करते हैं। और बिजनेस में जो कमाया हुआ पैसा होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बीच बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं तुरंत चुटकियों में। हाँ जी, तो अब आते हैं बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों के बीच डिफरेंस क्या होता है ये जानते हैं। ठीक है, तीनों का आपको मीनिंग पता है, मैंने लिखा दिया है, वही लिख देना। फर्स्ट, चलो
फर्स्ट अगर मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से नहीं स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले तो मीनिंग लिख देना बेसिस में, ठीक है। इधर इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब लिख देना, ठीक है ना। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्टार्ट कैसे किया जाए, इस्टेब्लिश कैसे किया जाए। तो बिजनेस का ना एज सच कोई मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता है। आपको जब मन करे बिजनेस करने का, ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो। जब मन करे, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब प्रॉफिट नहीं ज्यादा अर्न हो पा रहा है तो कोई फायदा नहीं है बिजनेस चलाकर, बिजनेस बंद कर दो, ठीक है। कोई मोड ऑफ कंडक्ट, कोई मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता है बिजनेस में। प्रोफेशन में मोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या, उसमें हाई डिग्री ऑफ नॉलेज चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसे लॉयर, डॉक्टर, सीए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी वो लीगली डॉक्टर अपना प्रैक्टिस कर पाएगा, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयमेंट सर्विस अग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट कहीं भी जाकर काम शुरू कर सकता है, नहीं, उसके पास भी क्या सर्विस अग्रीमेंट होना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकेंड बेसिस नेचर ऑफ वर्क। हमने इस बेसिस पे तीनों को डिफरेंशिएट किया है इन 6 बेसिस पे, ठीक है। तो सेकेंड बेसिस है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या होता है, हम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं, सामान या सर्विस खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है। फिर है खरीदेंगे तो कस्टमर। फिर है प्रोफेशन, पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज में प्रोवाइड किया जाता है। नाउ एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड्स ऑन दी वर्क। अब जिस टाइप का वर्क एनवायरनमेंट है, अगर आप बैंक में जॉब करते हो तो वहां का उस टाइप का वर्क होगा आपका। अगर आप स्कूल में जॉब कर रहे हो तो उस टाइप का वर्क होगा, जैसे स्कूल में क्लर्क हो तो उस एनवायरनमेंट टाइप का जॉब होगा आपका, ठीक है। फिर है थर्ड क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बेसिस में, तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एज सच कि हाँ बिजनेस करना है तो ये बंदे के पास ये डिग्री होना चाहिए, नहीं, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, आपको जब मन कर रहा है ना तब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर है प्रोफेशन, तो यहाँ हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए, क्यों, डिग्री तो चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए, ठीक है। फिर है डिपेंड्स ऑन योर वर्क। अब एम्प्लॉयमेंट में अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क, जिस टाइप का काम है उस टाइप का डिग्री चाहिए, उस टाइप के आप एग्जाम्स क्वालिफाई करो, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा और फिर बल्ले बल्ले जॉब करो फिर, ठीक है। फिर है फोर्थ बेसिस रिटर्न रिवॉर्ड। तो बिजनेस के बदले, बिजनेस कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, ठीक है, तो उसके बदले जो आपको मिलेगा वो प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। और पहले भी मैंने बताया प्रोफेशनल एडवाइस के बदले जो आपको मिलता है वो होता है प्रोफेशनल फी, ठीक है। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, सीए, ये सब अपना फी चार्ज करते हैं अपने एडवाइसेस के बदले, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयमेंट के बदले क्या मिलता है, सैलरी मिलता है एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। फिर है फिफ्थ बेसिस रिस्क, जोखिम। अब बिजनेस में जोखिम है, रिस्क है, हाँ बिजनेस में है रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है। पैसा लगा दिए, पूंजी कैपिटल लगा दिए, ठीक है, पैसा लगाएं, कैपिटल लगाएं, अपने घर से लगाएं, बिजनेस स्टार्ट किए, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ 1 साल के अंदर तो मेरा वो कैपिटल तो गया, रिस्क तो है। सामान हम कहीं से खरीद कर लाए हैं, नहीं बिका, ठीक है, पड़ा वो सामान खराब हो रहा है, रिस्क तो है। चोरी, सामान चोरी हो गया, रिस्क तो है। आग लग गया गोडाउन में, रिस्क तो है। तो भाई बिजनेस में तो बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है। नाउ प्रोफेशन में एज कंपेयर टू बिजनेस इसमें लो रिस्क है, ठीक है। कभी कभार डॉक्टर के पास क्या होता है, पेशेंट बहुत कम आएंगे, बट ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर के पास पेशेंट एकदम नहीं आएंगे, हाँ 1-2 दिन कम आ जाए। कभी लॉयर के पास कोई केस नहीं आया, बट ऐसा नहीं है कि लॉयर के पास कभी कोई केस ना आएगा। ऐसा कभी बहुत कम होता है कि कभी डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट ना आए, ठीक है, इस टाइप के। फिर है एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट में एज कंपेयर टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं होता है, आपने कहीं कोई कैपिटल नहीं लगाया है। चलो डॉक्टर है तो ये अपना क्लिनिक बनाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपने कहीं कोई कैपिटल नहीं लगाया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, आपको सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, और वो भी फिक्स्ड सैलरी।
फिर उसके बाद है लास्ट बेसिस कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब बेसिकली होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो बिजनेस के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, ठीक है। आपको जब मन कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करो, जैसे मन कर रहा है बिजनेस वैसे रन करो, ठीक है। फिर है प्रोफेशन। प्रोफेशन में हाई कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते ही हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट में अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क एनवायरनमेंट। जैसा वर्क एनवायरनमेंट है वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और उसको आपको मानना, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिस, और इन बेसिस पे हमने इन तीनों को डिफरेंशिएट किया। लास्ट स्टेज इधर लिखो 7th में एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। तो बिजनेस में क्या हो जाएगा? बिजनेस का एग्जाम्पल होटल्स, ठीक है, शॉप्स एक्सेट्रा। प्रोफेशंस में डॉक्टर, टीचर, सीएस एक्सेट्रा, लॉयर एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट में बैंक जॉब्स, रेलवे जॉब्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो नेक्स्ट आते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। कितने टाइप के बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं? मेनली 2 टाइप के होते हैं। 2 पार्ट्स में बिजनेस एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या? इंडस्ट्री हम उसको बोलते हैं जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कंज्यूम, ऐसा गुड्स में कन्वर्ट करता है जिसको आप कंज्यूम कर पाओ, ठीक है। कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल, RM मतलब रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। नाउ इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब आपने ये क्लास 9, 10 में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो जल्दी से उसको रिकॉल करो, ठीक है। तो इंडस्ट्री 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं आपको पता होगा, लेकिन फिर से प्राइमरी इंडस्ट्री डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी इंडस्ट्री किससे डील करता है, किसमें डील करता है? विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी एक्सेट्रा। ये सब कहाँ आ गया? प्राइमरी इंडस्ट्री में, ठीक है। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री, इट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या करता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ मैन्युफैक्चर को डिस्क्राइब करता है। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री का एग्जांपल, ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला कंस्ट्रक्शन, सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन में मतलब क्या? सेकेंडरी इंडस्ट्री, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस कौन बनाता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री बनाता है, ठीक है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडेड होता है। जैसे पेपर बनाने के लिए वुड को, लकड़ी को बहुत सारे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजरना पड़ता है। शुगर बनाने के लिए बहुत सारे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजरना पड़ता है, वो हो गया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री, टू असेंबल डिफरेंट पार्ट्स, जैसे बाइक्स या कार्स, जो कंपनी बनाता है, ठीक है, जो कंपनी का उस जैसे सुजुकी कार्स, ठीक है। तो क्या सुजुकी कार्स में जितने पार्ट्स लगे हुए हैं सारा पार्ट्स बनाता होगा? नहीं, वो अलग अलग पार्ट्स ना अलग अलग जगह से लाता है खरीद कर, फिर उसको असेंबल करता है अपने पास, फिर उसको बेचता है अपने नाम से, ठीक है। वो असेंबलिंग इंडस्ट्री आ गया, ठीक है, हो गया। फिर है एनालिटिकल में सेपरेट इंडस्ट्री, ये एक अलग तरह का इंडस्ट्री होता है। फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरीज किस में आएंगे? एनालिटिकल इंडस्ट्री में। नाउ लास्ट है सिंथेटिकल, इसमें कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, पेंट्स, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स को कंबाइन करके हम एक चीज बना रहे हैं, जैसे पेंट्स, सीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया किसका? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब टर्शियरी इंडस्ट्री हम उसको बोलते हैं जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं, जैसे हमको बिजनेस करने में जो हेल्प करते हैं, बेसिकली आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल बैंक्स,
ठीक है, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक, नाउ कॉमर्स, अब कॉमर्स में आते हैं। तो कॉमर्स क्या होता है? एक्टिविटीज डन फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड। वो सारे एक्टिविटीज जो किए जाते हैं लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, उसको बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, तो अब कॉमर्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ट्रेड एंड दूसरा ऑक्सिलियरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस। एंड ऑक्सिलियरीज ऑफ ट्रेड वो सारे एक्टिविटीज जो हमको ट्रेड करने में, बिजनेस करने में हेल्प करे। तो अब बिजनेस, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आते हैं हम कॉमर्स, इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ कॉमर्स को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, हमने नहीं बांटा है, बुक ने बांटा है। ठीक है, किन किन पार्ट्स में? फर्स्ट है ट्रेड एंड सेकेंड है ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस विथ अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इसको ट्रेड बोलेंगे। बिजनेस या ट्रेड दोनों सेम चीज है। ठीक है, दोनों में ही गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने और बेचने की बातें होती है ना। ट्रेड को भी फर्दर हमने बांटा है 2 पार्ट्स में, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब वो ट्रेड जो विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया हो रहा है, मतलब अगर इंडिया में रह रहे हो तो केवल इंडिया में ही हो रहा है, फैला हुआ है बिजनेस, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है, लेकिन विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया है, केवल आपके ही कंट्री में ट्रेड हो रहा है, तो वो कहलाएगा इंटरनल ट्रेड, विद इन द कंट्री है। ठीक है, अब इंटरनल ट्रेड भी 2 टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल। अब होलसेल में क्या होता है कि आप सामान बल्क में बेच रहे हो। ठीक है, बल्क में बेच रहे हो, आपके पास से रिटेलर सामान बल्क में परचेज कर रहे हैं और फिर अपने छोटे छोटे शॉप्स में बेच रहे हैं। जैसे रिटेलर्स का एग्जांपल, जैसे गली में शॉप होता है ना, छोटा सा जनरल स्टोर टाइप, उसको हम रिटेलर बोलते हैं, जो होलसेलर्स से सामान खरीद कर लाता है, ठीक है, और बेचता है। और जो होलसेलर होता है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान बल्क में उठाता है और बल्क में बेचता है, वो होलसेलर हुआ। रिटेलर जो बल्क में सामान खरीदेगा होलसेलर से और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम जैसे नॉर्मल पब्लिक को बेचेगा। ठीक है, वो रिटेल ट्रेड। ना एक्सटर्नल ट्रेड जो अलग अलग कंट्रीज में भी होता है, केवल एक कंट्री तक जो जिसका ट्रेड लिमिटेड ना हो, ठीक है, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। तो एक्सटर्नल ट्रेड भी 3 टाइप्स के होते हैं। इंपोर्ट, हम कहीं दूसरे कंट्री से सामान मंगवा रहे हैं, वो इंपोर्ट कहलाया। ठीक है, एक्सपोर्ट, हम अपने कंट्री से सामान किसी दूसरे कंट्री भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कहलाया। नाउ इंटरपोर्ट को बेसिकली मिडलमैन, इन दोनों के बीच का मिडलमैन, ठीक है, कहीं और कोई दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं हम और कोई दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो होता है इंटरपोर्ट। ठीक है, कहीं और से हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, उसमें कुछ अगर चेंजेस लाना है वो किया, असेंबल किया थोड़े बहुत पार्ट्स, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया फर्दर दूसरे कंट्री को। ठीक है, वो इंटरपोर्ट। नाउ ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड क्या होता है? सर्विसेज व्हिच हेल्प्स इन स्मूथ running of the business and it removes the hindrances coming in the way। वो सारी सर्विसेज जो बिजनेस को स्मूथ फंक्शन करने में हेल्प करता है और सारे हिंड्रेंसेस को हटाता है, वो कहलाता है ऑक्सिलियरीज ऑफ ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल ये पांचों, ट्रांसपोर्ट कौन सा हिंड्रेंस के हटाता है? प्लेस का, ठीक है, डिस्टेंस का, कि अगर सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना है तो यहाँ पे एक हिंड्रेंस आया कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन भी आपके बिजनेस में हेल्प किया, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प किया। फिर है बैंकिंग, रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ फंड्स। अगर आपको थोड़े बहुत फंड्स की जरूरत है, ठीक है, आपको लोन लेना है, तो वो लोन प्रोवाइड करेगा कौन? बैंक करेगा। ठीक है, फंड्स का हिंड्रेंस दूर करेगा। फिर है इंश्योरेंस, रिमूव्स हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। अगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट अगर बिजनेस में कभी कोई चोरी हो गया, ठीक है, आग लग गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, तो उस हिंड्रेंस को, उस नुकसान को रीपे कौन करेगा? उस नुकसान से आपको उभारेगा कौन? इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है,
फिर है वेयर हाउसिंग, रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ स्टोरेज, सामान आप खरीद कर लाए हो, ठीक है, आपके शॉप में इतना प्लेस नहीं है कि आप उसको स्टोर करके रख पाओ, तो वेयर हाउस में रखोगे। ये कौन सा हिंड्रेंस रिमूव किया, स्टोरेज का हिंड्रेंस, कि आप कहाँ स्टोर करके रखो, ऐसा जगह स्टोर करना होगा जहां पे बारिश की वजह से सामान ना खराब हो जाए, या फिर चोरी ना हो जाए, आग ना लगे, ठीक है। फिर है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट रिमूव्स हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज, कोई नया प्रोडक्ट आया है तो उस पे हम भरोसा कैसे करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम यूज कैसे करेंगे, कस्टमर को कैसे यकीन दिलाएं कि ये प्रोडक्ट इसका मेरिट्स क्या है, ठीक है, तो वो चीज कैसे कस्टमर तक उस प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे पहुंचेगा, एडवर्टाइजमेंट से ही पहुंचेगा। एडवर्टाइजमेंट भी बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है। तो वो सारे सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वो सारे बिजनेस के सपोर्ट सिस्टम्स आप कह सकते हो, सपोर्ट सिस्टम्स जो बिजनेस को हेल्प करे स्मूथ रनिंग में, स्मूथ फंक्शनिंग में, सारे रुकावट को दूर भगाए, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलियरीज ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो आज हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और आई थिंक एक और पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड रिस्क, जोखिम, ठीक है, तो वो करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्लास 11 इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप क्लास 11 में अभी नए आए हो, हम इधर नए हैं, ठीक है। तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। थैंक यू।